आदित्य के समर्थन से मंगल ने स्टार्टअप सुल्तान कंपटीशन की ट्रॉफी जीत ली। और यह कहानी न केवल बिजनेस की दुनिया में सफलता के बारे में थी, बल्कि यह जीवन के उन पहलुओं को भी उजागर करती है जो हमें असल में सफलता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। मंगल की यह यात्रा एक आदर्श बन गई है, जो यह दिखाती है कि किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए दृढ़ संकल्प, मेहनत और सही दिशा में काम करने की आवश्यकता होती है। मंगल ने शुरुआत में ही यह समझ लिया था कि एक अच्छे बिजनेस आइडिया के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। आत्मविश्वास, सही सहयोग और सबसे महत्वपूर्ण बात, सही समय पर सही फैसले लेना। स्टार्टअप सुल्तान में भाग लेते समय मंगल का यह विश्वास धीरे धीरे मजबूत हुआ कि सफलता एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं होती, बल्कि यह उस टीम के काम का परिणाम होती है जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होती है। पहले ही राउंड में जब मंगल ने अपना आइडिया प्रस्तुत किया, तो उसकी मेहनत और सोच को सराहा गया। मगर उसने यह कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने सफर में एक साथी की इतनी जरूरत पड़ेगी। यह उस समय की बात थी जब उसने समझा कि अकेले सफल होना मुश्किल होता है। उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साथ किसी और की मदद चाहिए थी, जो उसे हर मोड़ पर समर्थन दे सके। इस दौरान जब मंगल को अपने अगले राउंड के लिए एक और सहयोगी की आवश्यकता पड़ी, तो उसकी नजरें आदित्य पर टिकीं। आदित्य, जो पहले से ही मंगल का करीबी दोस्त था, उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अब यह सवाल था कि क्या आदित्य और मंगल की साझेदारी उन्हें ट्रॉफी दिलवा पाएगी। आदित्य ने न केवल मंगल का साथ दिया, बल्कि उनकी योजना और रणनीतियों को और भी मजबूत किया। अब दोनों ने मिलकर बिजनेस के हर पहलू पर ध्यान दिया, और इस साझेदारी ने दोनों को वह आत्मविश्वास दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। दोनों के बीच सहयोग, समर्पण और एक दूसरे की समझ ने उनके आइडिया को नया रूप दिया। हर राउंड के साथ वे दोनों अपने आइडिया को और बेहतर करते गए। उनकी साझेदारी से यह भी सिद्ध हुआ कि सफलता केवल कठिन मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में काम करने और सही लोगों से सहयोग लेने से भी मिलती है। उनके रिश्ते में विश्वास, सम्मान और समर्थन का जो आधार था, वह उन्हें हर कठिनाई को पार करने में मदद करता गया। जब प्रतियोगिता का अंतिम राउंड आया, तो यह सवाल था कि क्या वे इस सफर को सफलतापूर्वक समाप्त कर पाएंगे। दोनों ने अपनी पूरी ऊर्जा और मेहनत से आखिरी राउंड में भाग लिया। यही वह समय था जब उन्हें यह समझ में आ गया कि केवल बिजनेस आइडिया ही निर्णायक नहीं होते, बल्कि उस आइडिया को साकार करने का तरीका और उस रास्ते में आने वाली चुनौतियों से निपटने का हौसला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों ने मिलकर अपना आइडिया और योजना और भी बेहतर किया, और अपनी पूरी मेहनत को उस अंतिम राउंड में झोंक दिया। अंत में जब परिणाम घोषित हुआ, तो मंगल की जीत एक उदाहरण बन गई कि जब दो लोग मिलकर काम करते हैं, तो वे न केवल अपने व्यवसाय को सफल बना सकते हैं, बल्कि वे एक दूसरे को प्रेरित भी कर सकते हैं। यह जीत उन दोनों की मेहनत और विश्वास का परिणाम थी। यह इस बात का प्रतीक था कि सही दिशा में प्रयास करते हुए और सही साथी के साथ मिलकर कोई भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह एक प्रमाण था कि अकेले कुछ भी हासिल करना कठिन हो सकता है, लेकिन जब लोग मिलकर अपनी ताकत और संसाधनों को जोड़ते हैं, तो वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मंगल और आदित्य की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें न केवल अपनी मेहनत में विश्वास रखना होता है, बल्कि हमें अपने रिश्तों और टीम वर्क को भी महत्वपूर्ण मानना चाहिए। वे दोनों सिर्फ एक बिजनेस सफलता की कहानी नहीं बने, बल्कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि विश्वास, संघर्ष और समर्थन से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। उनका यह सफर यह भी बताता है कि जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, तो सफलता का रास्ता खुलता है, और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इससे यह भी पता चलता है कि किसी भी तरह की सफलता के पीछे केवल एक अच्छा आइडिया या मेहनत नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही सहयोगी का साथ भी उतना ही जरूरी होता है। आदर्श साझेदारी, सही दिशा में काम करना और एक दूसरे का समर्थन करना किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। मंगल और आदित्य की सफलता यह दर्शाती है कि असली जीत सिर्फ ट्रॉफी तक सीमित नहीं होती,
बल्कि यह उस रास्ते की जीत होती है जिस पर चलकर हम अपनी मेहनत, संघर्ष और रिश्तों को सशक्त बनाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी या फिर मंगल और अदित के लिए यह एक नई शुरुआत का संकेत है? क्या वे इस ट्रॉफी को अपनी सफलता का अंत मानेंगे या इसे और भी बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए एक कदम मानेंगे? क्या वे इस साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे और अपने बिजनेस को नए आयाम देंगे? यह कहानी हमसे यह सवाल पूछती है कि हम अपनी यात्रा में अपने सहयोगियों का सही चयन कैसे करते हैं। क्या हम भी अपने रिश्तों और साझेदारी को सही दिशा में इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं? क्या हम भी अपने सपनों की ओर उस विश्वास के साथ बढ़ सकते हैं जैसा मंगल और अदित ने किया? दोस्तों, इस यात्रा से प्रेरित होकर हम यह कह सकते हैं कि सफलता केवल उस मंजिल तक नहीं पहुंचती, बल्कि यह उस रास्ते की भी जीत होती है जिस रास्ते से हम गुजरते हैं। मंगल और अदित की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि वे जीवन की किसी भी मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। तो क्या आप भी अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी मेहनत और विश्वास से उस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी इस तरह की